Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं सुना हो तो जाकर सुन लीजिएगा. हम आगे चलते हैं. ठीक है. यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी. अकीरा हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी सिस्टर किट्टू को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया. उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है. पर रास्ते में उसकी जो स्कूटी थी वो पंचर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी टाइम लगता है. और वो ऑफिस से थोड़ा सा पास में थी. वो प्रेफर करती कि इतना ज़्यादा रुकने की जगह वो भाग कर जाना ज़्यादा बेटर समझी, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला था उसका. यस, वो जिस स्पीड से भाग सकती थी वो उस स्पीड से भागती है और जितना जल्दी हो सकता है ऑफिस टच करने की कोशिश करती है. वो ऑफिस पहुंच जाती है और जितनी स्पीड से हो सकता है अपने जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसकी तरफ पहुंचती है. और उसकी जो मैनेजर थी राधिका जी, वो कॉल करती है अक्की को. और इतनी देर में जो अक्की थी वो वहाँ पे पहुँच जाती है. वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का जो गेट था उसे ओपन करती है. रिया वहीं पर बैठी हुई थी. सो यहाँ रिया उसे देखती है और बोलती है कि तुम निकलो यहाँ से. अकीरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि बट क्यों बॉस. रिया बोलती है कि तुम लेट हो और तुम्हारी जगह अब कोई और प्रेजेंटेशन देगा यहाँ पर. अक्की बोलती है कि बॉस प्लीज़, बस 5 मिनट ही लेट हुई हूँ. पर यहाँ जो रिया है वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मिस कश्यप? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? गेट आउट ऑफ हेयर. कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पर. और यहाँ जो उसके बाद अकीरा थी वो निकल जाती है कैबिन से बाहर. और यस, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी. सारे इन्वेस्टर आ चुके थे उसके बाद. और अब जो मीटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी. यहाँ अकीरा बाहर थी इन्वेस्टर्स के साथ. जो रिया है वो मीटिंग कर रही थी. और जो इन्वेस्टर था वो अकीरा को जानता था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे मीटिंग के लिए आया नहीं था. यस, वो अकीरा को जानता था. तो वो पूछता है कि आज अकीरा कश्यप कहाँ है, आई मीन दिख नहीं रही वो. रिया सीधा बोलती कि जो टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता उसकी जगह इस ऑफिस में नहीं है. बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम. और जो टाइम की वैल्यू नहीं करता मैं उसके साथ काम नहीं करती. उसके बाद जो रिया थी लाइक वो दिखाती है जो प्रेजेंटेशन अकीरा ने रेडी करी थी वो. बट उस प्रेजेंटेशन में आई मीन कुछ इशू था. आई मीन वो कंप्लीट नहीं थी. ठीक है. रिया को इशू हो रहा था उसे एक्सप्लेन करने में भी. यस, यहाँ जो वो इन्वेस्टर था वो बोलता है कि देखिए आपकी प्रेजेंटेशन तक रेडी नहीं है. हम इस मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन करते हैं और अभी हम जा रहे हैं, हमारे पास भी और काम है. हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. आप पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए आज में. कल हम इस मीटिंग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. और इतना बोल के वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं. उसके बाद जो अकीरा है उसे बुलाया जाता है. अकीरा जाती है. रिया सीधा बोलती है, अकीरा कश्यप आपको काम करना है या नहीं? तुमको टाइम की वैल्यू है या नहीं? और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए टाइम की वैल्यू होना इम्पॉर्टेंट है. इज़ दैट क्लियर? और पहली चीज़ ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक थी. अब निकलो मेरे ऑफिस से. और वैसे भी आई नो तुम लोगों को ना टाइम की कुछ पड़ी ही नहीं होती है. तुम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ऐसे ही होते हो जिन्हें टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आता. तुम लोगों की ना सोच ही छोटी होती है. पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या नहीं. अब अकीरा को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि बस कीजिए बॉस, बस 5 मिनट ही लेट हुई थी. और अगर आपको मेरी टाइम की वैल्यू देखनी है या मेरी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप सारे रिकॉर्ड्स उठा के चेक कर लीजिए. इस कंपनी में जितनी भी प्रेजेंटेशंस मैंने दी हैं वो सारी डील फाइनल हुई है. और सबसे बड़ी चीज़, आपको अगर कुछ बोलना है, आपको इश्यू मुझसे है तो आप बात मुझसे कीजिए. मेरी फैमिली तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको. यहाँ अब जो रिया थी वो बोलती है, अच्छा इतनी मिर्ची लग गई क्या? और इतना ही दम है ना,
उसके बाद वो अपने सामने से एक फ़ाइल उठाती है और वो अकीरा के पैरों की तरफ उस फ़ाइल को फेंकती है। यस, वो उस फ़ाइल को फेंकती है और कहती है कि इस फ़ाइल को उठाओ, इसे कंप्लीट करो कल तक। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे ये टाइम पे कंप्लीट चाहिए। ये प्रोजेक्ट मुझे कल के कल फाइनल करना है। मुझे ये फ़ाइल टाइम पे कंप्लीट चाहिए और इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ चीज़ क्या हो तुम। ठीक है? निकलो अब यहाँ से। और उसके बाद यहाँ जो अकीरा थी, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग थे। और भी एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे। सब लोग अपना-अपना उठ जाते हैं और अपने डेस्क्स पे आके बैठ जाते हैं बाहर। अकीरा भी बाहर आकर अपने डेस्क पे बैठ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसकी फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। और यस, 5 मिनट बाद अकीरा उठती है और अब तक जो रिया थी वो अपने केबिन में जा चुकी थी। यहाँ अब अकीरा उठती है, जाती है वो सीधा रिया की केबिन में और वो कोई नॉक वॉक नहीं करती। वो सीधा घुसती है केबिन के अंदर और उसकी टेबल पर अपना हाथ मारती है और यस, काफ़ी ज़ोर से मारती है और देन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में बोलने की। हाँ, रिया राय का बॉस हो ना, बॉस वाले काम करो, पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और ठीक है, तुम्हें रिवेंज लेना है ना, रिवेंज लेने का इतना ही शौक है तो ऑफिस के बाहर लो, ऑफिस के अंदर बी प्रोफेशनल। और तुम इसे धमकी समझो या कुछ भी, नेक्स्ट टाइम ना इस बात को याद रखना। आज तो मेरी फैमिली तक पहुंच गई, अगली बार पहुंचने की सोचना भी मत। यहाँ अब जो रिया थी वो अपने टेबल से चेयर से उठती है और वो सामने की तरफ आती है। अब तक जो अकीरा थी वो बस उसे देख रही थी गुस्से में। अब जो रिया थी वो लाइक कुछ बोलने वाली थी, पर अकीरा वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती और यस, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। कह सकते हो कि उसकी जो आंखें थी वो पूरी लाल हो चुकी थी गुस्से में। यहाँ रिया बोलती है, दूर दूर रहो तुम मुझसे। यहाँ जो अब अकीरा थी वो बिल्कुल, होता ना, बिल्कुल रिया के सामने जाकर खड़ी होती है। इतना कि अब अगर उसने एक स्टेप और बढ़ाया, दोनों की बॉडी टच होगी। वो इतना पास जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि तुम पास आने का मौका मत देना मुझे। और यहाँ रिया कुछ बोलने वाली थी, पर इतनी देर में जो पीहू थी वो अंदर आ जाती है और वो इन दोनों को देखती है और उसे समझ में आ जाता है दोनों भाई भिड़ जाएंगे। सो यस, वो आती है और दोनों को थोड़ा अलग करती है। दोनों थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। उसके बाद पीहू बोलती है, तुम दोनों को समझ में आ रहा है तुम दोनों कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? अकल है थोड़ी सी तुम दोनों के अंदर? ये ऑफिस है, तुम्हारा कॉलेज नहीं है। समझ में आई? सो अकीरा बोलती है, पीहू जी आप ना अपनी फ्रेंड को समझाइए ये बात, मुझे नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद अकीरा उस केबिन से बाहर की तरफ जाने लगती है, बट वो रुकती है, डन टर्न लेती है। उसके बाद बोलती है कि बॉस, आपको जो बोलना है ना, जो करना है मुझ तक करिए। मेरी फैमिली को दोबारा बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रिया अब बोलती है कि ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें, तो लो। उसके बाद वो उसका लैपटॉप लेती है और कहती है कि कल 11 बजे से पहले मुझे प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए और मुझे फ्रेश प्रेजेंटेशन चाहिए, आज वाली रिपीट नहीं होगी। ये चीज़ बोलती है वो। और जो अकीरा है उसका लैपटॉप रखा हुआ था वहीं पे, सो वो उसे उठाती है और जो प्रेजेंटेशन थी उसे डिलीट कर देती है, जो कि अकीरा ने खुद बनाई थी। उसे वो डिलीट कर देती है। उसके बाद बोलती है कि बहुत जीनियस समझती हो ना खुद को, करो अब। अकीरा यहाँ लाइक एकदम से बोलती है कि क्या कर रही हो, पागल हो गया तुम? यार रिया हद होती है। यहाँ रिया बोलती है, सॉरी सुनाई नहीं दिया। अब जो अकीरा थी वो बोलती, बॉस क्यों कर रहे हो ये, बहुत मेहनत से बनाया था, पूरे 3 दिन की मेहनत है इसमें मेरी। तो अब अकीरा, सॉरी रिया बोलती है कि अकीरा कश्यप, तुम्हारे पास कल 11 बजे तक का टाइम है और कंडीशन सेम है, कोई एम्प्लॉय तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और कल अगर 11 बजे तक प्रेजेंटेशन रेडी ना हो तो अपना रेजिग्नेशन लेटर
रेडी कर लेना मिस कश्यप। और वैसे भी ये ना पॉसिबल नहीं था कि यार एक दिन में तुम पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर लो, और सबसे बड़ी चीज़ तुम किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। लाइक बहुत डिफिकल्ट है भाई। अब आते हैं हम आगे की सीन पे। अकीरा अब गुस्से में अपना लैपटॉप लेके बाहर की तरफ आ जाती है, और वो ना बड़बड़ाते आ रही थी, क्या है, अरे यार करना है तो सीधा आना, ये ऐसे कौन करता है, समझती है खुद को, ये वो। और वो बोले जा रही थी। यहाँ तरुण उसकी तरफ देखता है और वो पूछता है, क्या हो गया ब्रो। इतनी देर में जो निधि थी वो भी आ जाती है। आई मीन मोहन, सुनीता, लाइक सब लोग, ठीक है, सारे ये लोग आ जाते हैं अकीरा के डेस्क पर ही। और अकीरा ना बोले जा रही थी कि लाइक क्या मतलब है प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, वो भी पूरा काम अकेले ही करना है, यार कल के कल कैसे करके दूंगी। व्हाट द हेल शी इज डूइंग, हाँ ऐसे कैसे कर सकती है, बहुत से क्या कुछ भी करेगी। और यहाँ अब जो रिया थी वो सीसीटीवी की तरफ देखती है, और लाइक वो देखती है कि ये 5 से 6 लोग अपना ग्रुप बनाकर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो रिया बोलती है अपनी सेक्रेटरी को कि ये ऑफिस है, कोई मोहल्ले का नुक्कड़ नहीं है जहाँ ये लोग खड़े होकर बकवास करेंगे, इन सबको बोलो जाके अपना काम करें। तो सेक्रेटरी ओके मैम बोल के वहाँ से निकलती है, और वो जाती है इन सबके पास, और लाइक सबसे बोल देती है कि जाके अपना काम करो। तो सब लोग अपने अपने डेस्क पे चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। यहाँ अब अकीरा 2 मिनट के लिए रुकती है, अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांसें लेने लगती है। होता है ना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो चीज़ करती है। अब वो अपनी आंखें खोलती है और उसे समझ में आ गया था कि ऐसे तो उसका टाइम वेस्ट ही होगा, उसके पास काम काफ़ी ज़्यादा है, इससे अच्छा वो काम कर लेती है। सो वो पहले सोचती है कि सबसे पहले नोट्स रेडी करती हूँ। आई मीन क्या करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टर का क्या प्रोडक्ट है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है कि उसे पसंद आए। इसलिए वो नोट्स बनाना सबसे पहले ज़्यादा सही समझती है। और लाइक वो ना अच्छे से हर एक पॉइंट सोचती है, ठीक है, ये क्या चीज़ हो, कैसे हो, सारी चीज़ें। और उसने लाइक एक एक पॉइंट्स रेडी कर लिए थे कि उसे क्या करना है। और उसके बाद वो अपना लैपटॉप लेके शुरू हो जाती है। यस। और अब तक इस लाइक उसे काम करते करते लंच टाइम हो गया था। उसके सारे फ्रेंड्स उसे बुलाने आते हैं कि अक्की चल यार लंच कर लेते, लंच टाइम हो गया, उसके बाद तो अगेन काम ही करना है। सो अकीरा बोलती कि हाँ नहीं, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाके कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। और यस, अकीरा उस टाइम भी काम कर रही होती है। तो वो लोग थोड़ा बोलते हैं यार चलना कर लेते हैं, तो अकीरा मना करती कि नहीं तुम लोग कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। सो वो लोग चले जाते हैं। अकीरा ने अपना लंच भी नहीं किया था, उसने लंच टाइम में भी अपना काम चालू रखा था। और उसको काम करते करते शाम के बज चुके थे 6:30। अब जो ऑफिस में टी ब्रेक हो चुका था, यहाँ जो राधिका जी हैं वो आती हैं, और वो अक्की के डेस्क पर एक सैंडविच, यस, वो रखते हैं और बोलते हैं कि अक्की पहले खा लेना, उसके बाद कोई काम करना अब, ठीक है। सो अकीरा उनकी तरफ देखती है, स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू मैम। दूसरी तरफ जो रिया थी वो सीसीटीवी में देख रही थी कि अक्की सुबह से काम करने में लगी हुई है, इसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं है, काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी है वो। और होता ना कि उसे पड़ी ही नहीं है, लाइक ब्रेक चल रहा है चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला सीन हो चुका था। लाइक सब लोग अपना काम करने में लग चुके थे। ऑफिस टाइम अब तक जो है ख़त्म हो चुका था। अकीरा के डेस्क पर वो सैंडविच ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद जो सारे एम्प्लॉयज़ थे वो अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं, ऑफकोर्स यार उनका टाइम ख़त्म हो गया, वो जाने लगते हैं। सो जो अक्की के फ्रेंड्स थे वो आते हैं उसके पास और बोलते कि चल ना यार घर चल के काम करते हैं, और वैसे भी घर पे कौन सा बॉस को पता चल रहा है कि किसने किया है किसने नहीं, तो चल हम लोग हेल्प करवा देंगे। पर अकीरा बोलती कि नहीं, इन्होंने बोला ना करके दिखाना है, तो मैं करके दिखाऊंगी बॉस जी को कि आखिर मैं चीज़ क्यों। उसके बाद ये सब लोग भी अपना घर के लिए निकल जाते हैं। रिया देखती है, आई मीन सीसीटीवी से कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जा चुके हैं, ठीक है। वो बाहर की तरफ आती है जिस एरिया में अकीरा का डेस्क था, ठीक है, वो उस एरिया में देखती है कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जा चुके हैं, बस अकीरा के डेस्क की लाइट ऑन है, वो अभी भी काम कर रही है, और उसका ध्यान नहीं है कौन है कौन नहीं है आसपास उसके, ठीक है। रिया उसकी तरफ देखती है
और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। वॉचमैन ऑफ कोर्स खड़ा हुआ था अपने डोर पर ही, ठीक है। थोड़ी देर बाद रिया और पीहू घर पर आते हैं। यहाँ जो रिया की मॉम है वो बोलती है दोनों से कि दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद डिनर कर लेना। सो रिया बोलती है कि मॉम ऐसा करो, मेरा ना डिनर रूम में भिजवा देना, मेरे पास काम है अभी, पहले काम करूँगी उसके बाद खाऊंगी। तो उसकी मॉम भी ठीक है बोल देती है और उसके रूम में ऑफ कोर्स डिनर आ जाता है, बट रिया नहीं खाती। अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। अकीरा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कि अकी कहाँ हो तुम, अब तक तो घर आ जाती हो, घर नहीं आई हो, कहाँ पर हो। सो अक्की बोलती है कि मॉम काम ना काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं, मैं अ, अपना घर पर कल ही आऊँगी, तो आप अपना और किट्टू का ध्यान रखना। तो उसकी मॉम पूछती है कि बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं। तो अक्की सैंडविच की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ मम्मा, मैं जस्ट अभी बस खाने ही जा रही थी, इतने में आपका कॉल आ गया। आप भी जाइए खाना खा लीजिए। और उसके बाद वो जो कॉल था उसे एंड करती है। और यस, उसके बाद जो वो सैंडविच आफ्टरनून से रखा हुआ था वहाँ पे, वो उसके बाद उसे खाती है और देन अगेन अपना काम करने लगती है। रिया फ़ोन में जो सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्डिंग का सीन होता है, ठीक है, फुटेज होता है। सो वो अपने फ़ोन से उसने कनेक्ट कर लिया था, तो वो फ़ोन से चेक कर रही थी कि यस, जो अकीरा है वो अभी भी बैठी हुई है और उसने अब जाके कुछ खाया है। बट रिया वो अभी भी कुछ नहीं खाती और वो उठ के वहाँ से अपना बालकनी एरिया में आ जाती है। और होता है ना भाई, इंसान कितना ही भाग ले अपने पास्ट से, पर अगेन वो घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। और उसे एक सीन याद आता है जब रिया ने अपना महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। और यस, अकीरा के ग्रुप में भी सबने रखा था अकीरा को छोड़ के। रिया और पीहू कॉलेज आते हैं। यहाँ जो अकीरा है वो उनके पास जाती है, बोलती है कि कहाँ थी यार तुम, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना कैंटीन चलते हैं। मैंने ना मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया और यहाँ पर इन सबका फास्ट है और मुझे ना भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो रिया बोलती है कि अकी, एक दिन का ना फास्ट रख लेना चाहिए, कुछ नहीं हो जाएगा। तो अकीरा बोलती है कि यार मुझसे नहीं होता ये भूखे रहना, मैंने अभी घर पर माँ से भी डांट खा कर आई हूँ और यहाँ पे तुम। और अकी लाइक अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो रिया बोलती है अरे यार आप गुस्सा हो गए, गुस्से में ना तुम बिल्कुल क्यूट से बेबी लगते हो। और लाइक उसकी चिक्स को खींचते हुए ये चीज़ बोलती है। और रिया लाइक उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और मन में बोलती है यार तुम कितने डम हो, हाँ, कितने मंद हो गए, बट मेरे बॉस को पता ही नहीं चला कि हमें तो आपसे मोहब्बत हो चुकी है। और रिया ये सारी चीज़ें अपने मन में बोल रही थी। देन वो स्माइल करते हुए अकीरा की तरफ देखते हुए बोलती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि कुछ नहीं, चलो कैंटीन। तो अकीरा बोलती है नहीं आपका फास्ट है ना। तो रिया बोलती है हाँ तुम खा लेना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। तो अकीरा पूछती है कि पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो रिया बोलती है हाँ पक्का, चलो अब। उसके बाद ये दोनों कैंटीन एरिया में आते हैं और अकीरा ने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करी थी। अकीरा ने जो ऑर्डर करा था सैंडविच वो आ चुका था, बट तभी उसका जो कॉल था वो आ जाता है। तो अकीरा अपने फ़ोन पे बात करने लगती है। यहाँ जो हमारी रिया थी वो अकीरा की तरफ देख रही थी, बिकॉज जो अकीरा है वो कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा बाहर चली गई थी। सो यस, अब वो आकर देखती है कि जो उसका सैंडविच है वो ठंडा हो चुका है। और देन वो बोलती है यार ये ठंडा हो गया, मुझे नहीं खाना। तो रिया बोलती क्या हो गया, खा लो ना चुपचाप। यहाँ जो अकीरा थी बोलती कि नहीं यार, मुझे ना ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खा रही है, छोड़ो इसे। सो यहाँ जो रिया थी बोलती कि तुम ना बैठो यहाँ पे चुपचाप, ठीक है। उसके बाद वो उठती है और उस सैंडविच को उठाती है। देन वो जाती है, जो कैंटीन वाले भैया जी थे उनसे बोलती है कि थोड़ा इसे ओवन में रख दीजिए, गर्म कर दीजिए। तो वो करके दे देते हैं। उसके बाद रिया लेकर आती है उसे अकीरा के पास। और अकीरा अब उससे वो सैंडविच लेती है और उसे अब वो खाती है। और दैन उसके बाद रिया की तरफ स्माइल करते हुए देखती है और कहती है कि वाह यार अब मस्त लग रहा है ना खाने में, देखो कितना गरम गरम, अब अच्छा लग रहा है। तो रिया
होता ना, थोड़ा अपना फेस बनाते हुए कहती है कि अच्छा जी, इतने नखरे हैं आपके। तो अकीरा बोलती है हाँ जी, नखरे तो हैं। देखिए कुछ भी कहिए, बट मेरे को ठंडा खाना नहीं पसंद, मेरे को बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि ओके ठीक है, तो हम मैं आपको रोज़ रोज़ गरम गरम खाना बना कर दे दिया करूँगी। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है, थोड़ा हंसती है और कहती कि ओहो माय फ्यूचर वाइफ। तो दोनों थोड़ा हंसने लगते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ रिया की आंखों में आंसू आ चुके थे वो चीज़ सोचने के बाद। दूसरी तरफ जो अकीरा थी वो अभी भी ऑफिस में अपना काम कर रही थी। यहाँ पीहू जो है वो अब आती है और रिया का जो डोर था उसे नॉक करती है। रिया जाती है, डोर ओपन करती है। पीहू बोलती है कि आई मीन टेबल की तरफ देखती है और फिर बोलती है कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया, क्यों? तो रिया बोलती है कि भूख नहीं है यार, सच में ऑफिस में खा लिया था इन्वेस्टर के साथ, तो भूख नहीं है मेरे को। तो पीहू बोलती है झूठ बोल रही हो ना रिया, अभी तुमको ना अकीरा से और लाइक इतना बोल के कुछ और बोलने जा रही थी, बट रिया उसको बीच में रोकते हुए बोलती कि शट अप ओके, और पीयू तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, निकलो बाहर। यहाँ पीयू उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा। तो यहाँ रिया बोलती है हाँ चलो जाओ, जाके सो जाओ अपने रूम में, गुड नाइट, वही चीज़ बोलती है। और यस वो अपने रूम से पीहू को भगा देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी अकीरा थी वो तो अपना काम कर ही रही थी। उसको काम करते करते कब नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता। अब तक सुबह के 6 बज चुके थे और अब अकीरा की आंखें खुलती हैं। वो टाइम देखती है तो वो सीधा भागती है मेट्रो पकड़ने के लिए, ठीक है, यस मेट्रो के लिए वो सीधा भागती है। अपनी मेट्रो से जाती है घर पे, घर जाके अपना पहले फ्रेश होती है, ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद अगेन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और यस इस बार वो टाइम पर पहुंची थी अपने ऑफिस में। सब एम्प्लॉयज़ आ चुके थे, रिया भी आ चुकी थी और इन्वेस्टर्स आ रहे थे। रिया केबिन में अकीरा को बुलाती है। अकीरा जाती है रिया की केबिन में। रिया पूछती है सो मिस अकीरा कश्यप, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है या फिर आज आपका ऑफिस में लास्ट डे है? तो अकीरा बोलती है बॉस हो गया, और ये बात बोलते हुए अपना शर्ट का जो कॉलर था उसे उठाती और बोलती है कि जब आ अकीरा कश्यप ने कुछ बोला है तो उसे तो कंप्लीट होना बनता है, वो भी टाइम पे। और ये चीज़ बोलते हुए वो जो पूरी प्रेजेंटेशन थी उसे दिखाती है रिया को। यहाँ रिया उसकी तरफ देखती है। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे वो अब आ चुके थे। तो यस सब लोग जाके बैठते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। और अब जो अकीरा थी वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और इस लाइक इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो तो प्रोजेक्ट उनको पसंद काफ़ी ज़्यादा आता है, सो वो डील फाइनल कर देते हैं। तो रिया बोलती कि ठीक है सर, अगर आपको डील डन करनी है तो हम पेपर वर्क भी कर ही लेते हैं आज। अब यहाँ जो पी होती है वो बोलती है गुड वर्क। यहाँ अकीरा उसकी तरफ स्माइल करती है और जब पीहू ये चीज़ बोलती है ना, रिया उसकी तरफ एक लुक देती है कि क्या मतलब, हाँ चुप हो, ऐसा वाला होता है ना कि भाई तुम अपने फ्रेंड को आंखों आंखें में बोल दो। और उसके बाद वो केबिन में अपना जाती है रिया। अब जो हमारी अकीरा है वो आती है रिया की केबिन पे, डोर नॉक करती है, उसके बाद अंदर आती है और उसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है कि बॉस आज भी ना उतना ही टैलेंट है, और हाँ बॉस जी अच्छे को ना समझो, आई मीन इंसान की सिचुएशन को समझो, फिर किसी को कुछ बोलो। खैर छोड़िए, आपको कहाँ किसी की सिचुएशन समझ में आने वाली है। और लाइक वो ये चीज़ बोलती है, इतने में जो रिया थी वो ना चेयर से खड़ी उतरी, बोलती कि ओ हेलो अकीरा कश्यप, यहाँ ना बॉस मैं हूँ, तो तमीज़ में एक ही प्रोजेक्ट की डील फाइनल हुई है, इतना हवा में मत उड़ो, ठीक है? और वैसे भी मेन टास्क तो अभी बाकी है तुम्हारा। सो अब देखना बाकी है कि अब रिया क्या टास्क देने वाली है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।